Done. So we were doing accounting for share capital. Accounting for share capital. कल की क्लास में हमने सारा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि जब हम सबसे पहला स्टेप करते हैं, जर्नल एंट्री पास करते हैं, तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप की पढ़ चुके हैं, पार्टनरशिप की पढ़ चुके हैं। यहाँ पर कंपनी जो है XYZ लिमिटेड, इसकी इतनी कैपिटल है, 10 लाख कैपिटल है इसकी, ये पूरी कैपिटल है। ये अपनी कैपिटल को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, शेयर। किसे क्या कहते हैं, शेयर। और वो कहता है आओ, वो पहला फर्स्ट स्टेप निकालता है इशू, कि मैं इशू कर रहा हूँ शेयर्स। कितने शेयर्स, 1 लाख शेयर में इशू कर रहा हूँ एट द रेट 10 रुपीज। मैं लोगों को कहता हूँ आओ आओ मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, ऑनर बनो और शेयर्स ले जाओ। फिर ये लोग इसे क्या करते हैं, सब्सक्राइब। क्या करते हैं, सब्सक्राइब। कहते हैं ठीक है दे दो, ये एक्सेप्ट करते हैं कि मुझे पैसा दे दो। अब सब्सक्रिप्शन 3 टाइप की होती है, मैंने कल सिखाई थी, फुली सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब और अंडर सब्सक्राइब, फुली सब्सक्राइब और ओवर सब्सक्राइब। मतलब मैंने 1 लाख का इशू निकाला था कि मेरे पास 1 लाख शेयर है 10 रुपए के हिसाब से, तो हो सकता है फुली सब्सक्राइब हो जाए, मतलब 10 के 10 1 लाख शेयर्स फुली सब्सक्राइब हो जाए। ओवर सब्सक्राइब मतलब 1,20,000 शेयर्स की मेरे पास क्या आई, एप्लीकेशन। और अंडर सब्सक्राइब हो जाए मतलब मेरे पास 80,000 की एप्लीकेशन आई। इस केस में सीखा था, अगर कितने की शेयर निकाला था, 1 लाख, अगर 90% से नीचे हो तो हम उसको अलॉटमेंट नहीं कर सकते। मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये सारी आईपीओ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बट व्हाट इफ 92,000 आया, क्या आया, यानी 90% तो है ना। 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन निकाली थी और 92,000 ने अप्लाई कर दी, मतलब मिनिमम 90% तो है ना। तो मैं 92,000 वालों को शेयर्स क्या कर दूंगी, क्या कर दूंगी, अलॉट। क्या कर दूंगी, अलॉटमेंट। क्या कर दूंगी, अलॉटमेंट। नहीं, 90% डन। समझ आया। अब जो ये 10 रुपए का शेयर है, इसमें हमने पढ़ा था कि 3 केस हो सकते हैं। आई कैन इशू शेयर एट पार, अगर 90% से एक जना भी कम हो तो भी नहीं, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, राइट। एट पार मतलब 10 का शेयर मैं 10 में इशू कर रही हूँ, एट डिस्काउंट मतलब मैं 8 में इशू कर रही हूँ, एट प्रीमियम मतलब मैं 12 में इशू कर रही हूँ, राइट। प्रीमियम मतलब थोड़ा ज़्यादा, डिस्काउंट मतलब कम और पार मतलब उतना ही। डन। लास्ट टाइम हमने पार वाली पूरी सिचुएशन कर ली थी। आज हम करने जा रहे हैं डिस्काउंट एंड प्रीमियम। प्रीमियम का पैसा कहाँ जाता है, SPR में। कहाँ जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। एज पर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2, SPR में जितना भी पैसा पड़ा है वो सिर्फ 5 जगह ही यूज हो सकता है। इसमें तो प्रीमियम का सबसेक्शन बंदे रखा है, सेक्शन 2 नहीं होगा, बंदे रखा है। नहीं, देखो नीचे देखो ना, ये रहा पेज नंबर 8.25, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2। सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 में तो बताया गया है कि SPR क्या होता है। पेज 8.25, आप हंस लो या पढ़ लो, एक ही काम हो सकता है। पेज नंबर 8.25 पे पढ़ने जा रही हूँ। एज पर कंपनीज एक्ट 2013, section 52 subsection 1 requires that the amount of the premium received on the securities should be credited. कहाँ जाएगा, कहाँ क्रेडिट होएगा, SPR में। कहाँ होएगा, कहाँ क्रेडिट होएगा, SPR में। ये तो सेक्शन 52 का सबसेक्शन 1 कहता है। अब सेक्शन 52 का सबसेक्शन 2 कहता है कि जितना भी पैसा तुम, मैं अपनी लैंग्वेज में कहती हूँ ऊपरी कमाई, हराम की कमाई, जितनी भी तुम ऊपरी कमाई कर रहे हो, तुम 100 का शेयर 130 में बेच रहे हो, 30 रुपए जो तुमने ऊपर लिए वो तुम, कंपनीज एक्ट कहता है ले लो, कोई नहीं, तुमने गुडविल बना रखी इसलिए तुम्हारा शेयर महंगा बिक रहा है। बट तुम वो जो ऊपर के पैसे हैं 30 रुपए 1 लाख बंदों से लिए, तो
हमने 30 लाख रुपए लिए, वो 30 लाख रुपए सिर्फ इन 5 जगह ही यूज कर सकते हो। सेक्शन 52 सब सेक्शन 2। अब बोलो। आप कह रहे हो आराम की कमाई जो आप हमारी लैंग्वेज में, बट इट्स नॉट इट्स अ गुडविल हाँ। कि मेरी इतनी गुडविल है, और मेरा इतना goodwill के हिसाब स्टेटस से है कर रहे हैं। कि मैं 100 का शेयर 130 में कर सकती हूँ। तो जो मुझे 30 रुपए मिल रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ माई रेपुटेशन। लेकिन कंपनी कहता है कि जो तू 30 रुपए ले रहा है तू सिर्फ ये 5 ही जगह ही यूज करेगा, और वो 5 जगह कौन सी है? इशूइंग फुली पेड अप बोनस शेयर्स टू द मेंबर्स। मतलब तुम ऑलरेडी मेरे शेयर होल्डर हो, मैंने कोई प्रॉफिट करा, मैंने कहा तुम सबको इस रेशियो में फ्री के शेयर दे रही हूँ, तुम सबको मैं 100 शेयर फ्री के दे रही हूँ। एक शेयर 100 रुपये का है, 100 शेयर दे रही हूँ 10,000। अब वो 10,000 रुपये मेरी कैपिटल बढ़ी हुई तो दिखाएगी ना, बट क्या मेरे पास पैसा आया? मैं तो बोनस शेयर दे रही हूँ। तो वो कह रहा है वो बोनस शेयर का जो पैसा है तू SPR में से सेटल कर ले। समझ आया? तो आई कैन इशू बोनस शेयर्स फ्रॉम द अमाउंट ऑफ SPR, उस वाले में से। नेक्स्ट, राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड बिफोर इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन से पहले अगर तेरा कोई खर्चा हो रखा है उसको तू राइट ऑफ करने के लिए SPR में से अमाउंट यूज कर सकता है। राइट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ और द कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन द इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज और डिबेंचर ऑफ द कंपनी। हम डिस्काउंट देते हैं, दे रहे हैं डिस्काउंट। डिबेंचर्स, अभी से नेक्स्ट चैप्टर है डिबेंचर्स। डिबेंचर इशू करेंगे तब भी हम डिस्काउंट देंगे, तो वहां पर से यूज कर ले। डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए तो SPR में से यूज कर ले। डन। नेक्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग द प्रीमियम पेबल। ये प्रीमियम पे भी हम डिबेंचर इशू कर देते हैं, हमें रिडीम भी तो करना होता है। बट में मैं रिडीम पैसे वापस भी तो देने होते हैं। शेयर के पैसे वापस देने हैं नहीं, बट जब मैं डिबेंचर इज अ बोरोड फंड, इट्स अ लोन काइंड ऑफ, उधारी काइंड ऑफ, इट्स अ अपना पैसा। डिबेंचर इज अ पराया लोगों का पैसा, तो मुझे पैसा वापस करना होता है। जब मैं पैसा वापस करूंगी ना तो 2 कंडीशन होती है, चाहे तो पार पे वापस करो या मैंने जैसे लिए कितने थे 100 रुपए, बट मैं दे कितने रही हूँ 105 रुपए, तो 5 रुपए एक्स्ट्रा दे रही हूँ ना, कहाँ से आएगा 5 रुपए? तो कहते हैं जो ये 5 रुपए तू दे रही है ना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जो तू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पे पैसा दे रही है, जो तूने यहाँ से प्रीमियम पैसा ले रखा है वो तू इसमें सेटल कर सकती है, उसमें तू यूज कर सकती है। ठीक है पक्का? यू कैन यूज दिस मनी इन परचेजिंग इट्स ओन शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज। बायबैक सुना है वर्ड? बायबैक सुना है? अपने ही शेयर्स को मार्केट में से बायबैक कर लेना, वो 5th पॉइंट है। ब्रैकेट में लिख सकते हो बायबैक ऑफ शेयर्स। लास्ट जो लिखा हुआ है इन परचेजिंग इट्स ओन शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 68, इसके ब्रैकेट में लिख सकते हो बायबैक ऑफ शेयर्स। तो जब तुम बायबैक कर रहे हो अपने शेयर्स तो भी तुम SPR का पैसा यूज कर सकते हो। यू कैन यूज योर SPR पैसा। इतनी बात समझ आई? तो SPR क्या होता है? क्रेडिट। क्या होता है? क्रेडिट। और डिस्काउंट क्या होता है? डेबिट। डिस्काउंट इज एन एक्सपेंस। हाँ डन। समझ आया? पक्का? ये कंसेप्ट समझ आ गया है? एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम का कंसेप्ट समझ आ गया है? नाउ वी विल गोइंग टू डू आप भी रख लो ना बार-बार। Now we will going to do illustration 7. हाँ मैं इसे बंद कर दूँ। थोड़ा पीछे बैठ जा, बिना किसी के रूमस हो जाएंगे। पीछे बैठ। Illustration 7 इधर देखो। सिम्को लिमिटेड ने ना इशू करे 20,000 शेयर 10 रुपए ईच के और 20% पेबल ऑन प्रीमियम, पेबल along with the application, नहीं एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। 10 रुपए का 20% 2 रुपए। मैंने कितने इशू करे शेयर्स? 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10+2। हमेशा ऐसे ही लिखना मैंडेटरी है, 12 नहीं लिखना, 10+2। वो कह रहा है अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन पूरे के पूरे 12 रुपए में कैसे मंगवा रही हूँ? पूरे के पूरे 12 रुपए में कैसे मंगवा रही हूँ? एप्लीकेशन पे। लास्ट क्लास में बताया था कि मैं 10 रुपए तोड़ के मंगवा सकती हूँ। हाँ 2 रुपए एप्लीकेशन पर, 3 रुपए वही 3+2 अलॉटमेंट पर और 5 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। फर्स्ट एंड ये आपने 4 रुपए फर्स्ट कॉल में बनाए थे। अरे यहाँ पर मेरा 2 रुपए प्रीमियम है ना, तो मैंने प्रीमियम अलॉटमेंट में मंगवा लिया। ऐसे भी तो कर सकती हूँ।
जैसे मैंने एग्जांपल दिया था फीस का कि कोई मेरे एडमिशन लेने आता तो मैं कहती हूँ 500 रुपये का एप्लीकेशन फॉर्म भर दो, फिर 10 हज़ार के 3 वो कर देना, हम तोड़ सकते हैं ना। बट इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मैं 12 के 12 रुपये किस में मंगवा रहा हूँ, एप्लीकेशन पे। 12 के 12 किस पे मंगवा रहा हूँ, एप्लीकेशन पर। वो कह रहे हैं ऑल द शेयर्स आर अप्लाइड, पूरे अप्लाइड हुए और हमने अलॉट कर दिए। सिंपल क्वेश्चन। 10,000 निकाला था और 10,000 का एप्लीकेशन आ गई। पहला पैसा आएगा, पहली एंट्री क्या होगी यशिका, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखते थे। बट इसने इसमें कहा है यार, क्या मैं बोल लूं, इसमें कह रहे हैं मैं अलॉटमेंट का भी पैसा इसी के साथ ले रहा हूं, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 12 रुपए आए, 12 रुपए आए। क्या ये मैं सही लिख रही हूँ, नहीं, क्या ये मैं सही लिख रही हूँ, नो, क्यों? +2 बैंक में गांठ बांध लेना, बैंक में सिक्योरिटी प्रीमियम आए या डिस्काउंट आए उसको कोई मतलब। मेरे पास 12 रुपये आए हैं, मुझे नहीं पता 10 रुपये असल के हैं और 2 रुपये प्रीमियम के हैं, मुझे नहीं पता 8 रुपये असलियत वाले के और 4 रुपये मेरा प्रीमियम है, उसे कोई मतलब। कभी भी बैंक वाली एंट्री में डिस्काउंट और SPR, वो कह रहे हैं मेरे पास आए हैं, बैंक में पैसा इतना आया है, इसको पता है ज़्यादा बंदों ने अप्लाई करा, हो सकता है 10,000 में करना हो, मैंने 10,000 का इशू निकाला और 20,000 वो रखा हो। डन, समझ आया? तो जब दूसरी एंट्री आएगी 12 into 2 24, 2,40,000 आया ना, वो कहेगा सेकंड एंट्री में, इसे क्या कहते हैं, रिसीव की एंट्री, इसे क्या कहते हैं, रिसीव। और दूसरी एंट्री किसकी होती है, ट्रांसफर की। ये सारा पैसा कहाँ ट्रांसफर होएगा, कैपिटल में। अब हम लेंगे अपना रूल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में कितना जाना था, सिर्फ 10 रुपए इंटू 20,000, सिर्फ 2 लाख। अब हम गुल्लक में डालेंगे टू SPR अकाउंट 40,000। समझ आया? अब ये 40,000 कहाँ यूज हो सकता है, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 5 जगह, फुली पेड बोनस शेयर करने हो, डिवेंचर पे डिस्काउंट राइट ऑफ करना हो, प्रीमियम देना हो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करने हो, या तुम्हें बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज करना हो, तो हम ये 40,000 यूज कर सकते हैं। Is that clear with the two? Is that clear with the two journal entries? If any doubt, you can ask. पक्का? हमेशा गांठ बांध लो, बैंक में पैसा कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, वो हमें मतलब। SPR और डिस्काउंट कभी भी बैंक की एंट्री में शो, वो हमेशा ड्यू की एंट्री में शो होगा, तो यहाँ पर हमने ट्रांसफर करा था। समझ आया? अब थर्ड एंट्री हमने लिखा था, पहली एंट्री रिसीव की, दूसरी ट्रांसफर की। अच्छा, 20,000 शेयर्स आने थे, 20,000 10 रुपए आए और 20,000 पे 2 रुपए आए। जो 20,000 10 रुपए के आए वो मेरे शेयर कैपिटल में चले गए, और जो 20,000 पे 2 रुपए आए वो SPR पे चले गए। मैंने 2,40,000 रिसीव करा था ना, 2,40,000 में से मैंने अलग करा, 2 लाख की गड्डी कैपिटल में डाल दी और 40,000 रुपये मैंने SPR में डाल दी। कैपिटल में 2,40,000 से बढ़ाऊंगी। बात समझ आई? पक्का? नाउ नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, दैट इज 8। इलस्ट्रेशन 8, इलस्ट्रेशन 8 करेंगे। इलस्ट्रेशन 8 क्या कह रहा है, इलस्ट्रेशन 7 समझ आ गई, ये सारा कंसेप्ट समझ आ गया। नाउ इलस्ट्रेशन 8, इलस्ट्रेशन 8 क्या कह रहा है, वो कह रहा है यार स्टाइलॉन लिमिटेड ने ना 1 लाख इक्विटी शेयर करे
₹10 ईच के 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 10 एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। मतलब मैं 20 लिख दूं, क्या लिखूंगी? 10 प्लस 10। 10 रुपए मेरी फेस वैल्यू है और 10 रुपए में क्या ले रही हूँ? प्रीमियम ले रही हूँ, एक्स्ट्रा ले रही हूँ। डन। पेबल एज फॉलोज। और कैसे कह रहे हैं? कह रहे हैं 10 रुपए तो मैं एप्लीकेशन पे मंगवा रहा हूँ एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। बैलेंस ऑन, अब क्वेश्चन ये आता है एसपीआर का। एसपीआर किसको मानो? अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं हो तो हम हमेशा जो एसपीआर मींस ऊपरी पैसा, कल बताया था प्रीमियम क्या होता है? एक्स्ट्रा पे करना। शेयर कितने का था? अगर 10 पे कर दिया तो पार, 10 का 8 पे कर दिया तो 2 रुपए डिस्काउंट, अगर 10 का 12 करा तो 2 रुपए एसपीआर। 2 रुपए एसपीआर में जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। उसने कहा इस वाले क्वेश्चन में कि मेरा शेयर कितने का है? 10 का, और मैं कितना प्रीमियम ले रहा हूँ? तो मैं शेयर कितने का दे रहा हूँ? बट इसने क्वेश्चन में नहीं बताया कि जो मैं 10 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा हूँ वो कैसे मांग रहा हूँ। ये भी तो कह सकता था कि यार मैं 5 + 5 तो एप्लीकेशन पे मांग रहा हूँ कि 5 रुपए मेरा उसका एप्लीकेशन का और 5 रुपए प्रीमियम का, और 5 + 5 मैं अलॉटमेंट में मांगूंगा, मतलब 5 रुपए शेयर कैपिटल का और 5 रुपए प्रीमियम का। उसने ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन कर रखा। उसने कहा 10 रुपए मैं एप्लीकेशन में मंगवा रहा हूँ और बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। तो एक क्या कहा जाता है, अगर ये मेंशन ना हो कि एसपीआर कब आएगा तो हमेशा एसपीआर कब आता है? अलॉटमेंट पे, ड्यू भी रिसीव भी। इतनी बात समझ आ गई? तो पहली एंट्री में कितने रुपए आए? 10 × 1 लाख। तो एंट्री क्या बनेगी? लिखो, बैंक लिखो, लिखो फास्ट। बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू, इसमें इक्विटी शेयर वर्ड है, इक्विटी है, शेयर्स है, एज पर भी इक्विटी शेयर्स है, शेयर्स है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो 1 लाख, हाँ इक्विटी लिखा तो इक्विटी लिखेंगे और शेयर लिखा तो शेयर लिखेंगे। 1 लाख × 10 रुपए तो यानी 10 लाख। डन। ये किसकी एंट्री है? रिसीव की। किसकी एंट्री है पलक? इस नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे? ट्रांसफर। तो ट्रांसफर करो। पहली एंट्री कर ली हमने रिसीव की, पहली एंट्री क्या कर ली? रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी। अब क्या करेंगे? ट्रांसफर एप्लीकेशन मनी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10 लाख। थर्ड एंट्री क्या करते हैं? ड्यू की। थर्ड एंट्री क्या करते हैं? कल ड्यू की एंट्री सिखाई थी, क्या करते थे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर तो जो 10 रुपए आ रहा है वो किसका आ रहा है? प्रीमियम का। अगर कैन आई इरेज दिस? इधर देखो, कल वाली एंट्री जो सिखाई थी वो इधर देखो। कौन आ रहा है? कोई बात, कौन मैम का? कोई बात। आप इधर देखो, पहले मेरी बात। हमने कल सीखा था जब हम ड्यू करते हैं एंट्री तो हम क्या एंट्री करते हैं? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। डन। 100 रुपए 100 रुपए। क्या मैं यहाँ पर 1 लाख × 10 रुपए, 1 लाख × 10 रुपए ऐसे ड्यू कर सकती हूँ? द आंसर इज नो मैम, क्योंकि आपका पैसा शेयर कैपिटल में तो जाना ही नहीं। अब मैं तुम्हारा दूसरा केस लेती हूँ, हाइपोथेटिकल केस कि 10 रुपए कैसे आने थे? 5 रुपए + 5 रुपए। तो मैं क्या करती? 1 लाख × 10 रुपए, यहाँ पे करती 1 लाख × 5 रुपए और 2 SPR अकाउंट 1 लाख × 5 रुपए। ये एंट्री किसको समझ आ गई? समझ आ गई? समझ आ गई?
आर्यन को समझ नहीं बेचारा, तो पूछ तो बताओ ना, कितनी बात समझ आ गई? लेकिन अब मैं 10 रुपए क्या कह रही हूँ, 10 के 10 कौन से हैं? SPR तो ये उड़ा दूं, तो एंट्री क्या बनेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट में 10 लाख आएंगे SPR के, कितने आएंगे? SPR और जब हम ये कौन सी एंट्री होती है? ड्यू, अब कौन सी एंट्री होगी? रिसीव, रिसीव में बैंक बढ़ेगा, क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 10 लाख 10 लाख, 1 2 3 4, क्या एंट्री समझ आई? क्या कंसेप्ट समझ आया? दोबारा रिपीट करती हूँ, जब भी हम डिस्काउंट देते हैं या जब भी हम प्रीमियम पे इशू करते हैं, कभी भी बैंक के साथ ना डिस्काउंट शो होता है और ना प्रीमियम शो होता है। अभी हमने इसी इलस्ट्रेशन में देखा था कि उसने 20,000 शेयर्स इशू करे थे 10 + 2 मतलब 12 रुपए के, कितने रुपए के? और वो कह रहा है 12 के 12 मैंने एक ही बारी में मंगवा लिए, मैंने तोड़ तोड़ के पैसे नहीं मंगवाए, मतलब मैंने एप्लीकेशन पे ही 12 रुपए मंगवा लिए। तो मेरी एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 12 रुपए × 20,000, 12 × 20,000, एक साथ मंगवा लिए उसने पूरे। जब हम एक साथ मंगवाते हैं तो हम यही लिखते हैं, और जब हम तोड़ तोड़ के मंगवाते हैं तो हम एप्लीकेशन अलग लिखते हैं, अलॉटमेंट अलग लिखते हैं, फर्स्ट कॉल अलग लिखते हैं, सेकंड कॉल वर्ड अलग लिखते हैं। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई? उसने 12 के 12 रुपए वन शॉट में मंगवा लिए, तोड़ के नहीं मंगवाए। लेकिन उसमें 10 रुपए में 2 रुपए क्या था? प्रीमियम। क्या था? क्या मैं यहाँ पे प्रीमियम शो करूंगी? द आंसर इज नो। मैं प्रीमियम कहाँ शो करूंगी? नेक्स्ट एंट्री में, कि मेरे पास 2,40,000 आए थे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के नाम पे, 2 लाख मैंने कैपिटल में डाल दिए और 2 लाख मैंने प्रीमियम में डाल दिए। 40 नहीं नहीं, ऐसे ही डिस्काउंट में भी सीखेंगे। नोट डाउन फास्ट। इलस्ट्रेशन 7 and 8 we are done with. Now we are going to have illustration. दिशा ये वाली लाइट बंद कर दो। Now we are going to do illustration 10 and 13. Illustration 10 and 13. Fast. Illustration 10, पेज नंबर 8.28। वो कह रहे हैं न्यू इंडिया लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद कैपिटल ऑफ ₹1 करोड़। हमें रजिस्टर्ड कैपिटल से कोई मतलब नहीं है इन पासिंग द जनरल एंट्रीज। हमें रजिस्टर्ड कैपिटल कब चाहिए होते हैं? व्हेन वी आर मेकिंग नोट्स टू अकाउंट्स। जब हमें बैलेंस शीट का नोट्स टू अकाउंट्स होता है तो हमें रजिस्टर्ड कैपिटल चाहिए होती है। वो कह रहा है मेरा कितने रुपए का कैपिटल रजिस्टर्ड है? 1 करोड़ रुपए का, और 1 करोड़ रुपए का कैपिटल, और मैं एक शेयर कितने का बेचूंगा? 100 रुपए का, यानी फेस वैल्यू 100 रुपए है, यानी मैं 1 लाख शेयर्स इशू कर सकता हूँ 100 रुपए के हिसाब से। क्या मैं 1 लाख शेयर इशू कर रहा हूँ? अब हम नेक्स्ट लाइन में पढ़ेंगे। वो कह रहे हैं लेकिन मैंने इशू कितना करा? 20,000। नाउ कोई भी क्वेश्चन बिना समरी के स्टार्ट नहीं होगा। मैं रजिस्ट्रेशन 10 कर रही हूँ, करा तो थी 8 और 9। 9 तो हम ये वाली है ना, नोट्स टू अकाउंट्स वाली। अभी हम जनरल एंट्रीज करेंगे, फिर बाद में हम करेंगे बैलेंस शीट में। और ये जो 9 का जो बैलेंस शीट का ये है, ये मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ। इलस्ट्रेशन 10, इलस्ट्रेशन 10। अब उसने कितना निकाल सकता है? 1 लाख शेयर्स, बट उसने निकाले कितने हैं? तो हम वो लिखेंगे 20,000 शेयर है या इक्विटी शेयर है? इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर @ 140 लिख दो डायरेक्ट। क्या लिखेंगे? 100 + 40। 100 + 40 डन। 100 मेरा वो और 40 मेरा प्रीमियम। उसके नीचे ऐसे लाइन लगाएंगे और हम कहेंगे 100 + 40, 140 रुपए में कैसे मंगवा रही हूँ? वो कह रहे हैं मैं ना 50 रुपए एप्लीकेशन में मंगवा रहा हूँ, इसमें 10 रुपए प्रीमियम, तो मैं कैसे लिखूंगी? 40 + 10 एप्लीकेशन, 30 + 10 अलॉटमेंट, 20 + 10 फर्स्ट कॉल, 10 + 10 लास्ट एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड
फाइनल कॉल, दिस इज नोन एज समरी, दिस इज नोन एज। इतना सिंपल क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, कॉम्प्लिकेटेड आएगा। अभी हम सिर्फ नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं। वो कह रहे हैं शेयर्स ना, लास्ट लाइन देखिए कितनी आसान है, शेयर्स जितने थे उतने ही आए और जब जब पैसा ड्यू करा तब तब पैसा उतना आ गया। सॉर्टेड क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन नहीं है और कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमने 20,000 शेयर्स निकाले 100 प्लस 40 रुपए में, हमारा मंगवाने का तरीका ये था और वो कह रहा है 20,000 बंदों ने अप्लाई करा और जिससे जब पैसे मांगे उससे उतने पैसे आ गए ना। ऐसा क्वेश्चन आएगा। पहली बात तो 20,000 ने अप्लाई करा, हो सकता है ज़्यादा अप्लाई करे, फिर हम उन्हें रिजेक्ट करेंगे, प्रोराटा करेंगे और जिससे जितना पैसा मंगवाएंगे कोई देगा नहीं और कोई ज़्यादा देगा, ऐसे कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी। अभी हम पहले पड़ाव पर हैं तो 4 है तो यानी कितनी एंट्री होगी 8। डन। तो पहली एंट्री किसकी होगी, रिसीव की, पहले रिसीव होगी और फिर ट्रांसफर, राइट, ये एप्लीकेशन की हो जाएगी। फिर थर्ड एंट्री पहले हम ड्यू करेंगे और फिर रिसीव अलॉटमेंट की, फिर ड्यू करेंगे और फिर रिसीव, फिर ड्यू करेंगे और फिर रिसीव। इतनी बात समझ आ गई? डन। पहला रिसीव, बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक में कितना पैसा आएगा 50 रुपए, 50 इंटू 20,000, 5 टू द, मैं नहीं लिख रही आंसर, 50 रुपए इंटू 20,000। कोई दिक्कत? अब ये जितना पैसा है 5 टू द 10, 5 टू द 10, 10 लाख रुपीस हो गया। ये 10 लाख हमने किस में ट्रांसफर करना है? ट्रांसफर कहाँ करूंगी? शेयर कैपिटल में। क्या 10 का 10 लाख मेरा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा? नो। तो एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू SPR अकाउंट। 20,000 में 40 रुपए जाएंगे ये और 20,000 के 10 रुपए जाएंगे ये। इज दैट क्लियर? 8 लाख अलग जाएंगे और 2 लाख अलग। सॉर्टेड? अभी बता के हटी, कभी भी बैंक के साथ हम SPR या डिस्काउंट नहीं डालते। जब हम ट्रांसफर, अभी हम ड्यू करेंगे ना तो इसमें डालेंगे SPR, रिसीव में SPR, बैंक के साथ नहीं डालेंगे। नेक्स्ट, ड्यू की एंट्री बताओ। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40 इंटू 20,000, 40 रुपए आने हैं, 20,000 बंदों से आने हैं। कैसे? टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू SPR, 30 इंटू 20,000, 10 रुपए इंटू 20,000। ड्यू करेंगे? ड्यू कर लिया, मैंने ड्यू कर लिया कि मेरे पास 4 टू 8, 8 लाख आना है, 6 लाख इसका और 2 लाख इसका। अब हम रिसीव करेंगे, मतलब बैंक की एंट्री होगी। तो बैंक की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 8 लाख, 8 लाख। हम बैंक में नहीं बताएंगे कि SPR का 2 लाख अलग आया है। बैंक की पासबुक में क्या 2 लाख की एंट्री अलग होगी? बैंक तो ये कहेगा ना भाई तेरे नाम का 8 लाख रुपए आया है, वो तो हमने ऊपर ड्यू कर रखा है ना। समझ आया? समझ आया? नेक्स्ट एंट्री है, बोलो अब कौन सी एंट्री होगी? फर्स्ट कॉल की। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू SPR, 30 रुपए ना, तो 30 रुपए इंटू 20,000, 20 रुपए इंटू 20,000 जाएंगे कैपिटल में और 10 रुपए जाएंगे मेरे SPR में। जब मैं रिसीव करूंगी ये पैसा, ये ड्यू करा था, अब मैं क्या करूंगी? रिसीव। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 6 लाख, 6 लाख। समझ आया? अब मैं सेकंड कॉल मंगवाऊंगी, सेकंड कॉल ड्यू करूंगी। ड्यू कैसे
फाइनल या लास्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR के मेरे 20 रुपए आने हैं, 20,000 पे 10 रुपए मेरे जाएंगे कैपिटल में और 10 रुपए जाएंगे मेरे SPR में। अब मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर देती हूँ। व्हाट इफ यस यू आर कोमल मैम को कॉन्टैक्ट करो। बच्चा सिट, you have to sit। कोमल मैम को फोन करके कोऑर्डिनेट करो। मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर देती हूँ। इस 20,000 बंदों में से सात्विक नाम के लड़के के पास 100 शेयर थे और उसने पैसे नहीं दिए, उसने पैसे नहीं दिए। मेरे पास बैंक में कितना पैसा आना था? बैंक में कितना पैसा आना था? 4 लाख। 100 रुपए पे 20 रुपए नहीं आए, 100 रुपए पे 20 रुपए नहीं आए, तो यानी मेरे पास 2,000 रुपए नहीं आए। 3,98,000 रुपीज मेरे पास बैंक में आए। तो वो 2,000 क्या होते हैं? कॉल इन एरियर्स। क्या होते हैं? कॉल इन एरियर्स। तो जब मैम आप यहाँ पर बैंक की एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट 398 टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 398,000। और दूसरा ऑप्शन, अगर तुमने 4 लाख से डेबिट कर रखा है और 4 लाख से ही क्रेडिट करना है, तो यहाँ पे कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 2,000 आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात 2,000 रुपये आएगी तो मैं बैंक में 2,000 रुपये दिखा दूँ? बैंक कम से आएगा ना, तो बैंक कितने से होएगा? तो इतने से होगा, यानी 2,000 मेरा क्या आ गया? कॉल इन एरियर्स। मैंने तुमने फीस मंगाई और तुमने फीस नहीं दी, बैड डेट नहीं। बैड डेट तब होएगा जब हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? फोरफीट। इसने कहा मैडम बैड डेट है, तूने क्या नाम है आपका? दिशा ने मई में फीस देनी थी, बेटा फीस दे दे, नहीं दी। मैं बैड डेट मान लूँ? आनी ही नहीं। और निकाल दूँ? नहीं। मैंने जून में कहा दिशा फीस दे दे, नहीं दी। मैंने जुलाई में कहा दिशा फीस दे दे, नहीं दी। क्या मैं उसे बैड डेट मान लूँ? नहीं। हो सकता है बाद में आ जाए। अगर मान ले सितंबर आ गया और उसने फीस नहीं दी, हो सकता है वो फीस दे दे, तो मैं तब एंट्री करूंगी बैंक अकाउंट डेबिट 2,000 टू कॉल इन एरियर। अगर मैंने कॉल इन एरियर को डेबिट कर रखा है, लिस्ट चुप। अगर मान ले मैंने यहाँ पर डेबिट कर रखा है कॉल इन एरियर को, नहीं कर रखा ना, तो मैं कहूंगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट दिस। समझ आया? जब वो एक्चुअल में पैसा देगा। दूसरा ऑप्शन करते हैं, इसने कुत्ते ने पैसे दिए ही नहीं साथ। 1 साल हो गया, हम लास्ट कॉल मांगते रहे और उसने पैसे नहीं दिए। उसने पैसे, तो हम क्या करते हैं? उसके शेयर हड़प लेते हैं, फोरफीट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जब्त कर लेना। फोरफीट का इंग्लिश मीनिंग होता है जब्त कर लेना, हिंदी मीनिंग होता है जब्त कर लेना, ले लेना। फॉर एग्जाम्पल, हम कार लेते हैं, लोन पे ली हमने, 1 किश्त भरी, 2 किश्त भरी, हम 3 साल से किश्त भर रहे हैं और हम फिर किश्त भर नहीं पा रहे। 2 महीने नहीं भरी, 4 महीने नहीं भरी, 10 महीने नहीं भरी, तो वो हमारी गाड़ी जब्त करके लेके चले जाते हैं ना, फोरफीट कर लेते हैं। जितनी भर दी, अब ये कार हमारी, जितने तूने पैसे दे दिए, अब तूने लास्ट कॉल नहीं दिया ना, अब ये शेयर हमारा। तो हम क्या कर लेते हैं? फोरफीट। क्या कर लेते हैं? समझ आया? और फोरफीट ये नेक्स्ट अभी बहुत आगे का पढ़ा रही हूँ मैं, 20 दिन बाद का। फोरफीट कर लेते हैं और फिर वो शेयर दोबारा क्या कर सकते हैं? री इशू। क्या कर सकते हैं? इस पूरे चैप्टर में यही है। समझ आया? पहले शेयर इशू करा, किसी ने पैसा ज्यादा दे दिया, किसी ने पैसा कम दे दिया। इस क्वेश्चन में ये भी तो हो सकता था कि फर्स्ट कॉल मंगवाई थी हमने 30 रुपए और एक कार्तिक नाम का लड़का था, उसके पास 1000 शेयर थे, उसने कहा 30 इसके, 20 इसके, मुझसे 50 रुपए पहले ले लो। उसने
50 रुपए पहले ही ले लो, मतलब उसके पास 1000 शेयर थे, उसने 1000 शेयर पे मुझे 20 रुपए एडवांस दे दिए। 20,000 क्या दे दिए? एडवांस। मैंने ड्यू तो इतना करा ना, बट मुझे बैंक में 6 लाख में 20,000 रुपए क्या हो गए? एडवांस रिसीव। क्या हो गए? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू कॉल इन एडवांस 20,000। कॉल इन एरियर्स हमेशा क्या होता है? डेबिट। और कॉल इन एडवांस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरियर का कंसेप्ट समझ आया? पक्का? फॉर श्योर? मैं आगे बढ़ूं। अब आज जो मैं तुम्हें टॉपिक करवाने जा रही हूँ, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये नोट डाउन कर लिया? गिविंग यू 2 minutes टू नोट डाउन फास्ट। मुझे नाउ आई विल गोइंग टू टेल यू अ न्यू टॉपिक। अगर फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो जाए, जैसे हमने अभी करा था, कोई दिक्कत नहीं। अंडर सब्सक्राइब्ड हो जाए तो भाई उतनों को दे देंगे। व्हाट इफ हमें क्या हो जाए? ओवर सब्सक्राइब। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ क्या? ओवर सब्सक्राइब। इसमें 3 अगर ओवर सब्सक्राइब, अब मैं तेरे को बाहर फेंक दूं, मैंने क्या किया? तो तू इसको फोड़ दे। बड़ा हुआ है तो मेरे को हर बात पे गुस्सा मत दिलवाया जब पता है मैडम। मैं क्या करूं उसमें? मैं बताती हूँ कल क्या करूँ। ओवर सब्सक्राइब हो जाए मतलब मैंने ना एप्लीकेशन 10,000 की निकाली थी। मैंने कितने की निकाली थी? 10,000। 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10। डन। 10,000 की जगह मेरे पास 15,000 शेयर्स क्या हो गए? सब्सक्राइब। क्या हो गए? सब्सक्राइब। डन। क्या मैं 15,000 को अलॉट कर सकती हूँ? नहीं। केस 1 ये आपने बताई थी। रिजेक्शन। मैंने उठा के 5,000 शेयर्स को क्या कर दिया? रिजेक्ट। सबसे सिंपल, कोई भसड़ नहीं, कोई 5,000 को सॉरी बोल दिया और एप्लीकेशन मनी मैंने उनका वापस कर दिया। डन। सबसे सिंपल तरीका। सेकंड, केस 2 कि वो आपने जो रेशियो निकाला प्रो राटा। केस 2 मैंने प्रो राटा खेला। 15,000 अप्लाई हुए हैं, 10,000 मुझे चाहिए, 10,000 मुझे चाहिए, तो 2:3 निकाल दिया। मतलब जिन्होंने 3 शेयर्स के लिए मुझे अप्लाई करा है, मैं उन्हें कितने शेयर दूंगी? 2। मतलब मैंने सबको सॉरी नहीं बोला, मैंने सबको क्या कर दिया? प्रो राटा कर दिया। मैंने क्या कर दिया? प्रो राटा। समझ आया? मान ले किसी ने 300, तूने 300 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था कि मुझे इस कंपनी के 300 शेयर दे दो। एक तू इसमें फॉल हुई, मैंने तेरे 300 की 300 एप्लीकेशन क्या कर दी? रिजेक्ट। देखो कोई भी शेयर अलॉट। अगर मैंने ये करा तो मैंने तेरा क्या करा? तूने 300 के लिए अप्लाई करा ना, तो मैं तेरे को सिर्फ 200 दे दूँ। कितने दे रही हूँ? समझ आया? उसे कहते हैं प्रो राटा। उसे क्या कहते हैं? प्रो राटा। तीसरा केस सॉरी नहीं, हम ये मान के चलते हैं कि हम वो वाली शेयर देंगे जिसका रेशियो इतने हो जाए, मतलब पॉइंट्स में, और आज के टाइम में फ्रैक्शन नहीं पॉसिबल। ठीक है? अब थर्ड केस। दोनों करता है जिसका। करेक्ट। केस 2 मैं मेरी एप्लीकेशन तो किसी कुछ ऐसी भी आ रही है कि प्रो राटा सेटल ही नहीं बैठा है सभी तूने कहा, तो मैंने क्या कहा? क्या 15 में से 1,000 को मैंने रिजेक्ट कर दिया और 4,000 और मैंने जो 4,000 बचे तो मैंने 14,000 इन 10,000 यानी 5/7। मैंने क्या करा? दोनों का कॉम्बिनेशन बना लिया। क्या बना लिया? दोनों का कॉम्बिनेशन। एक के पूरा रिजेक्ट कर दो, एक के प्रोराटा कर दो, और तीसरा कुछ रिजेक्ट कर दी और जो बची हुई है उनको क्या कर दिया? प्रोराटा कर दिया। डन। समझ आया? अब आ जाओ इलस्ट्रेशन 13। फास्ट इलस्ट्रेशन 13। इलस्ट्रेशन 13 वो कह
इनवाइट करी 1 लाख इक्विटी शेयर। अब देख समरी कैसे बनते हैं, बुक में ध्यान दियो। मैंने ना 1 लाख इक्विटी शेयर करा, जिसमें मैं 50 रुपए मंगवा रही हूँ। यहाँ पे जितने शेयर इशू कर रहे हैं 1 लाख, आके इक्विटी शेयर लिखना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर इक्विटी वर्ड है तो सारी एंट्री में इक्विटी वर्ड आना मैंडेटरी है, अगर शेयर वर्ड है तो सिर्फ शेयर है। मैंने इक्विटी शेयर करा @50, लिख लिया। 50 के नीचे लाइन डालूंगी, यस। कोई भी नहीं सिखाता, उसे कोई नंबर नहीं मिलते, लेकिन जब तुम बोर्ड का पेपर करोगे ना, तुम्हारे सर पे टिक 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 चल रहा होगा, तो तुम बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते, हमेशा इसमें से सहायता लेना। अब 10 रुपए एप्लीकेशन, 10 रुपीज एप्लीकेशन, 15 अलॉटमेंट, 15 अलॉटमेंट, 15 फर्स्ट कॉल, 15 फर्स्ट कॉल, 10 सेकंड वाला फाइनल कॉल। डन, समझ आ गया। अब वो कह रहा है एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई, अब यहाँ करेंगे और यहाँ लिखेंगे 4 लाख। क्या लिखेंगे? 4 लाख। कितनी? अब पहला केस, allotted 1 लाख शेयर्स इन फुल टू सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स, और रिमेनिंग 3 लाख को क्या कर दिया, यानी केस 1। इधर देखो, केस 1, उन्होंने केस 1 सबसे सिंपल केस का सहारा लिया कि मैंने 3 लाख को क्या कर दिया, सॉरी 3 लाख को क्या कर दिया, सॉरी इधर देखो, केस 1 3 लाख को मैंने रिजेक्ट कर दिया। डन। पहली एंट्री क्या होगी केस 1 में, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 10 रुपए आएंगे, 10 रुपए कितने के आएंगे, 1 लाख। 1 लाख के कितने आएंगे, 4 तूने कितनों ने अप्लाई करा, 4 4 लाख आएंगे, 40 लाख आ गए। तूने 3 लाख को सॉरी बोल दिया, तो तू सेकंड एंट्री क्या करेगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल में तू कितना डालेगा, 10 इंटू 1 लाख यानी 10 लाख, बाकी का 30 लाख क्या करेगा, टू बैंक, यानी क्या कर दिया तूने, रिफंड। तूने जो 3 लाख बंदों ने 10 रुपए दे रखे थे, जो 3 लाख बंदों ने 10 रुपए दे रखे थे, उसका तू 30 लाख वापस कर देगा। क्या कोई दिक्कत, क्या केस 1 में कोई दिक्कत? अब मेरी बात सुनो, इस एंट्री के बाद ये जो 6 एंट्री होंगी, 1 2 3 6 एंट्री होंगी, इसको मैं नहीं कर रही, अपने आप घर में 3 4 5 6 7 8 अपने आप कर सकते हो। ड्यू करो, रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, सिंपल। 1 लाख इंटू 15, 1 लाख इंटू 15, 1 लाख इंटू 15, 4 लाख हमारे है ही नहीं, क्योंकि हम 3 लाख को क्या कर चुके, एप्लीकेशन क्लोज, रिजेक्ट। क्या केस 1 में कोई दिक्कत? स्पेस छोड़ना, स्पेस छोड़ना, नोट डाउन करो फटाफट, फिर केस 2 पे आ जाओ। केस 2, केस 2 में कह रहा है, शुरू करो, फटाफट करो। पहले कहते हो नोट डाउन करो, फिर कहते हो शुरू करो। केस 2, केस ये मैं रब कर यार, ये फोटो क्लिक करो फटाफट। सुनो मेरी बात, अब ये तो सही है, इतना ही है। अब केस 2 में क्या कह रहे हैं वो, केस 2 में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं प्रो राटा अलॉटमेंट और 25% of the shares applied to every applicant to apply the balance of application money towards amount due on allotment and to refund the balance amount। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पूरा 4 लाख को क्या कर रहा हूँ, प्रो राटा। क्या कर रहा हूँ, इस पूरे
4 लाख को क्या कर रहा हूँ, प्रो राटा, मतलब जिसने 4 लाख के लिए अप्लाई करा उसको मैं 1 लाख शेयर्स ये अप्लाई करे और ये अलॉट करे। मैक्स 6 मिनट अभी तो 4 मिनट था। इसमें 50 मिनट्स की रिकॉर्डिंग होती है, मैं स्टॉप कर दूँ। 5 मिनट 4 लाख अप्लाई करे और मैं कह रही हूँ मैं सिर्फ 1 लाख, यानी कितनी रेशियो आई, 4:1। जिसने 4 के लिए अप्लाई करा है मैं उसे 1 ही शेयर दूंगी। अरे 1:4 कर लो बात, मतलब जिसने 4 के लिए अप्लाई करा मैं उसे 1 ही शेयर दूंगी। समझ आया? अब क्वेश्चन आता है, एक हाइपोथेटिकल केस लेते हैं समझने के लिए। एक बंदे ने 40,000 शेयर अप्लाई करे, कितने करे, 40,000। कितने रुपए दिए होंगे, कितने हो गए, 4 लाख, कितने हो गए, कौन है, 4 लाख हुए, भाई 50 पे एग्जैक्ट मैम क्या है यार, तो फालतू को कौन है कौन, वाह 2 साल हो गए उसका हाँ कितने हो गए 46 मिनट एंड 38 सेकंड। अब वो कह रहा है कि यार मैंने 40,000 शेयर अप्लाई करे थे तो मैंने 10 रुपए दे दिए तो मैंने 4 लाख रुपए दिए। ठीक है भाई, तूने 4 लाख दिए दिए, हाँ, अगर 40 अप्लाई करें तो मैं उसे अलॉट कितने करूंगी, 1 लाख 10,000। 10,000 कितने अलॉट करूंगी, 10,000, 10,000 इंटू 10 रुपए एप्लीकेशन पे 1 लाख, मेरे कितने रुपए बच गए, 3 लाख। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है पढ़ो। क्वेश्चन में कह रहा है 3 लाख रुपए वापस मत कर, तो किस में एडजस्ट कर दे, उसमें अलॉटमेंट में। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ये पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दो। मैंने कहा ठीक है भाई, आगे नहीं पढ़ रहे, हम आगे नहीं पढ़ रहे, सिर्फ हमने कहा जितना पैसा बच जाए तो वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देना। 10,000 पे कितना रुपए मंगवाऊंगी, 15 रुपए, तो कितना हो गया, 1.5 लाख। 3 लाख मेरे पास आया हुआ है तो वो 1.5 लाख मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगी, 0 हो गया, मेरे पास फिर भी कितना बच गया। क्या उस क्वेश्चन में लिखा है कि 1.5 लाख मैं फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर लूँ, उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रिफंडेड। क्या लिखा हुआ है, रिफंडेड। दोबारा रिपीट करती हूँ, दोबारा रिपीट करती हूँ, इधर देखो, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन को। प्रो राटा अलॉटमेंट of 25% of the shares applied to every applicant। हिंदी में जिसने जितने भी एप्लीकेशन डाली है उसका उन्हें 25% अलॉट कर दो, ये लिखा है। नेक्स्ट लाइन, टू अप्लाई द बैलेंस ऑफ एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जितना भी एप्लीकेशन मनी में बैलेंस बच जाए वो अलॉटमेंट में क्या कर लो, एडजस्ट, कॉमा, कौन आ रहा है, एंड टू रिफंड द बैलेंस अमाउंट। उसके बाद तुम्हें फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में एडजस्ट करने की आवश्यकता, बाकी बचा हुआ पैसा क्या करना पड़ेगा, बाकी बचा हुआ पैसा क्या करना पड़ेगा, रिफंड। इनका ध्यान सिर्फ 50 मिनट पे है, आपके जो मैं हस्बैंड बोल का कॉल रही आ हूँ रहा है। वो तुम सुनने के इंटरेस्टेड नहीं हो। 2 कॉल, इतनी बात समझ आई। 2 कॉल। अब पहली एंट्री क्या होगी, वही जो पहले केस में हुई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 40 लाख 40 लाख। पहली एंट्री समझ आ गई। दूसरी एंट्री क्या होगी, अब ये बताओ, दूसरी एंट्री विल बी कॉम्प्लिकेटेड। मैम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में 40 लाख तो थे, सबसे पहले तो हम 2 शेयर कैपिटल में डाल देते। सबसे आसान तरीका होता है कि शेयर कैपिटल में 10 रुपए आने थे तो 10 लाख डाल दो, ये तो सॉर्टेड है, ये सॉर्टेड है। अब 2 शेयर अलॉटमेंट पिक्चर में आएगा, क्या आएगा, शेयर अलॉटमेंट,
क्योंकि वो अलॉटमेंट में देने के लिए कहा था। करेक्ट। कितना? 15 लाख। 50-15 हो गए। और 2 बैंक क्योंकि बच्चा वाली फंड 15 लाख। बचा हुआ क्या करना था? रिफंड। बचा हुआ क्या करना था? रिफंड। आज इतना ही। यही चीज कंटिन्यू करेंगे ऑन ट्यूसडे।